अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं मोहसिन ज़फ़र टीवी। तो आज हम दोस्तों एक स्ट्रीमिंग पीसी जो है वो बिल्ड करेंगे। जैसा कि आपको पता कि आजकल फेसबुक पे और यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग का काफ़ी ज़ोर चल रहा है और हर यूज़र की कोशिश होती है कि वो स्ट्रीमिंग करे। काफ़ी लोग स्ट्रीमिंग अच्छे तरीके से कर रहे हैं और वो स्ट्रीमिंग कर भी लेते हैं, प्लस गेमिंग भी साथ कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी आइडिया नहीं है कि स्ट्रीमिंग कैसी होती है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उनके पास कौन सा पीसी होना चाहिए और उसकी जो पीसी की ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन वो क्या होनी चाहिए और स्ट्रीमिंग की जो सेटिंग्स है वो उनके पास कैसे होनी चाहिए। तो उसके लिए हम आज एक स्ट्रीमिंग पीसी प्लस गेमिंग पीसी डेवलप करेंगे, बिल्ड करेंगे यूज्ड पार्ट्स के साथ। उसमें कोई भी हम न्यू पार्ट्स जो हैं वो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये बजट स्ट्रीमिंग पीसी होगा और इसको हर जो हमारा यूज़र है देखने वाला वो आसानी से बिल्ड भी कर सकेगा और परचेज़ भी कर सकेगा और ईज़िली इसके ऊपर फिर वो स्ट्रीमिंग प्लस गेमिंग भी कर सकेगा। तो इसलिए हमने आज की जो स्ट्रीमिंग पीसी बिल्ड है वो ये चूज़ की है। इसमें बेसिकली दोस्तों आपको जो स्ट्रीमिंग करने के लिए एक जो आइडियल सिनेरियो या आइडियल वर्क मशीन जो पीसी की शक्ल में चाहिए वो आपको ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर डिसेंट किस्म का आपको सीपीयू चाहिए और काफ़ी पावरफुल किस्म का आपको जीपीयू यानी कि ग्राफिक कार्ड जो है वो चाहिए होता है, जिसकी मदद से फिर आप उसके ऊपर स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली साथ आप गेमिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जो पहली ऑप्शन होती है दोस्तों, हमने जो स्ट्रीमिंग करते वक्त सबसे पहले ये ख्याल रखना होता है कि हमने जो स्ट्रीमिंग का लोड है वो प्रोसेसर के ऊपर कम से कम डालना होता है और उसका जो मोर देन 80% लोड है वो शिफ्ट करना होता है अपनी जीपीयू के ऊपर यानी ग्राफिक कार्ड के ऊपर। उससे ये होता है कि ओवरऑल जो हमारी जो स्ट्रीमिंग होती है वो 720p पे और 1080p के ऊपर हो तो उसके अंदर स्टटरिंग कम आती है, एफपीएस बहुत कम लो होते हैं और काफ़ी स्मूथ किस्म का आपका स्ट्रीमिंग प्लस गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिल रहा होता है। आपकी गेमिंग के अंदर भी जो एफपीएस है उनकी रेशो भी पूरी आती है, वो 60 प्लस एफपीएस से ऊपर ही आपको जो गेम है वो परफॉर्म कर रही होती है और साथ जो स्ट्रीमिंग है वो भी 60 एफपीएस से ऊपर ही उसकी रेशो जा रही होती है और वो स्ट्रीमिंग का और प्लस गेमिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले OBS सॉफ्टवेयर जो होता है उसके अंदर आपने जो उसकी सेटिंग के अंदर जाके इनकोडिंग जो जहाँ पे हो रही थी उस ऑप्शन के अंदर जाके आपने जस्ट वहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसा कि आपने यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पे जो आउटपुट का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप स्ट्रीमिंग का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको X264 इनकोडर मिलेगा और इसके साथ ही नीचे आपको NVMe का एक इनकोडर भी मिलेगा। उसको जस्ट आपने सिलेक्ट कर लेना है और उससे फिर ये होगा कि आपकी जो स्ट्रीमिंग का जो पूरा लोड होगा वो आपके GPU पे आ जाएगा और वो GPU काफ़ी अच्छा उसको हैंडल भी करेगा, परफॉर्म भी करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि CPU पे लोड बिल्कुल नहीं आएगा। CPU पे थोड़ा बहुत लोड आएगा लेकिन इतना नहीं आएगा कि वो बिल्कुल ही आपकी जो स्ट्रीमिंग और गेमिंग का जो एक्सपीरियंस वो ख़राब कर दे, क्योंकि हमने सारा जो लोड है स्ट्रीमिंग का प्लस गेमिंग का हमने अपने ग्राफिक कार्ड के ऊपर शिफ्ट कर देना। उससे ये होगा कि आपको स्ट्रीमिंग प्लस गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ मिलेगा और काफ़ी अच्छा मिलेगा और एफपीएस की जो रेशो है वो भी काफ़ी अच्छी निकल के सामने आएगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और जैसे ही आपने OBS के ऊपर स्ट्रीमिंग करने से पहले उसकी जो ये वाली सेटिंग है NVMe की उसको इनेबल कर लेना है इनकोडिंग के हवाले से। अगर आप सारी की सारी इनकोडिंग जो है स्ट्रीमिंग के वक्त CPU के ऊपर अगर शिफ्ट करेंगे तो आपको फिर काफ़ी हाई एंड किस्म का प्रोसेसर चाहिए होगा, जिसके अंदर 6 to 7 जनरेशन का प्रोसेसर कम से कम आपको चाहिए होगा। तो उसके बाद फिर जाके आपकी जो स्ट्रीमिंग है वो पॉसिबल हो सकेगी। तो इसमें आज जो हम एक पीसी बिल्ड करेंगे वो सारे यूज जो पार्ट्स हैं उनको लेके हम पीसी डेवलप करेंगे। तो इसमें से सबसे पहले हमने दोस्तों जो प्रोसेसर चूज किया है वो मिनिमम जो है i7-2600K को चूज किया है। अगर आपको i7-2600K नहीं मिलता तो i7-2600 के साथ भी आप जा सकते हैं, वो भी काफ़ी डिसेंट प्रोसेसर है, क्वाड कोर प्रोसेसर है, i7 सीरीज़ के अंदर आता है और ये सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ। और ये बजट के साथ ही मैं आपको ये सारी जो कंपोनेंट्स है वो रिकमेंड करूँगा और उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो इसमें जो प्रोसेसर है हमारा, हम जो आज की स्ट्रीमिंग पीसी के लिए जो बिल्ड कर रहे हैं वो हम सेकंड जनरेशन का i7-2600K या i7-2600 वो यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ हम DDR3 की जो रैम हो 8 GB के साथ वो यूज़ करेंगे और उसके बाद जो हमारी जो हार्ड डिस्क आती है वो मिनिमम हम 500 GB से लेके 1 TB तक यूज़ इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आपका बजट इतना है तो आप 1 TB की जो हार्ड ड्राइव है मिनिमम वो यूज़ लाजमी करें। जो केसिंग और मदरबोर्ड है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की आप चाह रहे हैं। इसमें आप, क्योंकि ये बजट स्ट्रीमिंग पीसी है तो इसमें आप केसिंग के ऊपर गेमिंग केसिंग की तरफ मत जाइए, क्योंकि उसमें आपके
काफ़ी ज़्यादा जो पैसे हैं वो लग जाएंगे, तो आप एक नॉर्मल डिसेंट किस्म की केसिंग की तरफ जा सकते हैं कि जिसके ऊपर आपका जो स्ट्रीमिंग प्लस गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो पॉसिबल हो सके। तो उसके साथ जो अगली चीज़ आपने ये करनी है कि जो आपका जो मदरबोर्ड होगा वो अगर आप सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर अगर ले रहे हैं i7 2600 के, तो वो आपको Q6700 सीरीज़ के अंदर आपको जो मदरबोर्ड है वो मिल जाएगा। वो 4 से 5 हज़ार के अंदर आपको इजीली मिल जाएगा। जो प्रोसेसर होगा सेकंड जनरेशन का वो भी आपको 9 से 10 हज़ार के अंदर मिल जाएगा। ये मैं आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्राइसेस बता रहा हूँ जो कि मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती हैं। इससे कम आपको चीप प्राइसेस में भी ये प्रोसेसर और मदरबोर्ड मिल सकता है। जो आपकी हार्ड डिस्क होगी वो मैक्सिमम 3600 या 3500 के करीब आपको ये जो यूज्ड 1 TB की हार्ड ड्राइव है वो मिल सकती है। उसके अलावा आपको जो पावर सप्लाई है इसमें दोस्तों आपने मिनिमम 500 वाट की पावर सप्लाई यूज़ करनी है। वो आप इसमें कूलर मास्टर की भी यूज़ कर सकते हैं, थर्मल टेक की पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, एनटेक की यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन है, तो जो भी आपको अच्छी लगे ठीक लगे वो आप पावर सप्लाई लेके तो 500 वाट की मिनिमम आप इस पीसी बिल्ड के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपने ध्यान ये रखना है क्योंकि ये भी हम यूज्ड पावर सप्लाई ही यूज़ कर रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि जिस भी शॉपकीपर से आप पावर सप्लाई बाय कर रहे हैं तो वो ठीक हो और वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करती हो और आपके पूरे सिस्टम को जो पावर है वो अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सके। तो पावर सप्लाई हमने इसके अंदर 500 वाट की यूज़ की है, 500 वाट की। वो ये भी आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 3000 से 4000 की रेंज के अंदर इजीली जो ऑफलाइन मार्केट है वहाँ से मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं इसमें दोस्तों, मेन जो हमारा कंपोनेंट है वो ग्राफिक कार्ड है, जिसके अंदर हमने एनकोडिंग का और स्ट्रीमिंग प्लस गेमिंग का जो लोड है सारा उसके ऊपर डालना है। तो इसमें दोस्तों हमने जो ग्राफिक कार्ड चूज़ किया है वो GTX 1050 Ti 4GB वेरिएंट के साथ जो मॉडल आता है वो चूज़ किया है, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर आप स्ट्रीमिंग प्लस गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी आप उससे ले सकेंगे और उसके जो FPS की रेशियो वो काफ़ी अच्छी निकल के सामने आएगी। अगर आप 1080p के ऊपर स्ट्रीमिंग प्लस गेमिंग करते हैं तो वो कार्ड आपके लिए आइडियल साबित हो सकता है। ये भी यूज़ जो कार्ड है आपको दोस्तों 18 से तकरीबन 20 हज़ार के करीब मिल जाएगा, क्योंकि डॉलर का रेट हाई होने की वजह से इसकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई हो चुकी हैं। और यूज़ के अंदर आपको मिनिमम ये 18 to 20,000 की रेंज के अंदर इजीली मिल सकता है। अगर आप किसी अपने फ्रेंड से या किसी और यूज़र से पर्सनली बाय कर लेते हैं तो शायद आपको ये थोड़ा चीप मिल जाए, लेकिन आपको जो ऑफलाइन मार्केट से ये आपको 18 से 20 हज़ार की रेंज के अंदर अच्छी हालत में मिल सकता है। अगर आपके पास बजट कम हो रहा है और आपके पास अगर 1050 Ti GTX के लिए बजट कम पड़ा है तो आप 1050 2GB वेरिएंट का जो एक मॉडल इसके अंदर ग्राफिक कार्ड आता है उसके साथ भी आप जा सकते हैं। उस पर भी आप 720p पे 60 FPS की स्ट्रीमिंग प्लस गेमिंग कर सकते हैं, तो वो भी आपको अच्छी खासी जो गेमिंग और स्ट्रीमिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा आपकी इस पीसी जो बिल्ड है हमारा स्ट्रीमिंग के हवाले से उसके अंदर अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये सब कुछ आपके बजट पर डिपेंड करता है। अगर आपको तमाम बाकी जो कंपोनेंट्स अगर वो चीप मिल गए हैं, सस्ती प्राइसेस के अंदर मिल गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मैक्सिमम प्राइसेस बता सकता हूँ कि यहाँ तक आपको जो कोई भी कंपोनेंट है मैक्सिमम इस प्राइस तक मिल सकता है। हो सकता है वो मार्केट में आपको जो यूज्ड पार्ट्स होते हैं उनकी जो प्राइसेस है वो डेली बेस पे चेंज होती रहती हैं, तो वो हो सकता है आपको जो मैं प्राइसेस बता रहा हूँ उससे कदरे सस्ती प्राइसेस के अंदर आपको वो सारे कंपोनेंट्स और स्ट्रीमिंग पीसी की जो कंपोनेंट्स है वो मिल जाएं। तो अगर आपके पास बजट बच जाता है, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बजट अभी अवेलेबल है, तो आप फिर वो जो उस बजट को अपने प्रोसेसर को अपग्रेड कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने अभी इसके अंदर i7 2600 का प्रोसेसर यूज़ किया। अगर आपको चीज़ें सस्ती मिल जाती तो आप i7 3770 जो कि थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है उसके साथ भी जा सकते हैं। तो उससे ओवरऑल जो आपकी जो स्ट्रीमिंग पीसी की जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी और ज़्यादा आपको जो स्ट्रीमिंग प्लस गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ये दोस्तों आज की हमने ओवरऑल जो एक स्ट्रीमिंग पीसी के हवाले से एक जो बजट स्ट्रीमिंग पीसी था उसको बिल्ड किया है तमाम यूज्ड पार्ट्स को यूज़ करते हुए, ताकि जो आजकल जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि स्ट्रीमिंग पीसी कैसे बिल्ड किया जाता है, उसके लिए कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं और कौन सी सेटिंग दरकार होती है, तो वो लोग भी स्ट्रीमिंग पीसी ईज़िली बिल्ड कर सकें और ईज़िली अपनी स्ट्रीमिंग प्लस गेमिंग भी साथ कर सकें। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल मोहसिन ज़फ़र टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि डेली बेस पे जो हमारी वीडियोज़ है वो आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। उसके अलावा आप हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर,
अल्लाह हाफिज़।